बच्चों आज हम लोग कैपेसिटर का लास्ट क्लास करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पूरा कैपेसिटर का कंटेंट हमने ख़त्म कर लिया, न्यूमेरिकल भी लगा लिए, लेकिन आज कुछ सवाल हम लोग और एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा। आपको एक सर्किट दिया गया है, इसमें ये एक बैटरी है जिसका EMF 190 वोल्ट है, 190 वोल्ट। ठीक है, ज़रा समझेंगे। यहाँ पर एक कैपेसिटर C है और यहाँ पर एक कैपेसिटर 3C है जिसका कैपेसिटेंस 3C है, और इस 3C के साथ पैरेलल में दो सीरीज कैपेसिटर C एंड 3C ऐसे लगाए गए हैं। ये C है और ये 3C है, ये दो कैपेसिटर ऐसे कनेक्शन करे गए हैं। और इस बैटरी का EMF 190 वोल्ट है। पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट A लिया गया है, समझ लो जरा अच्छे से, और यहाँ कोई पॉइंट B लिया गया है। ठीक है, हमारा सवाल है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। हमारा क्वेश्चन क्या है जरा समझ लें। हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है किन दो पॉइंट के बीच में, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताने को कहा गया है। राइट, तो समझते हैं जरा। सबसे पहले तो आप हमें एक बात बताइए, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज निकलता है वो होता है C इक्विवेलेंट इनटू बैटरी का EMF V0, और यहाँ V0 की वैल्यू है 190 वोल्ट। सवाल आया C इक्विवेलेंट किन दो पॉइंट के बीच में, तो C इक्विवेलेंट हमेशा उन दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं जिन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगी है। तो बैटरी देखो बेटा यहाँ पे लगी, मान लो इसको हम नाम देते हैं P पॉइंट और इसको हम नाम देते हैं Q टर्मिनल, P और Q टर्मिनल। तो सबसे पहले हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे बिटवीन द टर्मिनल P एंड Q। तो ये जो C इक्विवेलेंट है ये बताओ बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, यानी बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में अगर V0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाला चार्ज। अब बताओ ये दोनों, पहले इन दोनों का रिजल्ट बताओ, ये दोनों कैसे हैं। हम देखो P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं, आप हमारी मदद करिए। ये दोनों सीरीज, तो सीरीज में बताओ C इंटू 3C अपॉन C प्लस 3C, तो क्या बताओ बेटा ये 3C/4 आ जाएगा, ये 3C/4, ये कितना है 3C। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको नाम देते हैं, कोई पॉइंट M नाम देते हैं और इसे नाम देते हैं N। ध्यान से देखना, M N टर्मिनल के बीच में इधर एक कैपेसिटर है 3C/4 जो इन दोनों का रिजल्ट है, और इधर है 3C, तो ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल। तो बताओ जरा 3C/4 प्लस 3C पैरेलल में, तो इसको हमने नाम दे दिया C डैश। बताओ M और N के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो चाहो तो ऐसे लिख देना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल M एंड N। तो ये बताओ बेटा 15C/4 ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल M एंड N। अब बताओ M और N के बीच में एक अकेला कैपेसिटर माना जा सकता है 15C/4, और उस 15C/4 के साथ ये C कैसा है, सीरीज में है। तो ध्यान देना C इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल P एंड Q, C इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल P एंड Q इन दो पॉइंट के बीच में। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर 15C/4, उसके साथ ये C सीरीज में है। तो देखो 15C/4 और ये C सीरीज में, तो इंटू C 15C/4 प्लस C ये आएगा। तो देखो भाई C इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल P एंड Q जो आएगा उसको जरा गौर से देखिए। तो ये बताओ 19C/4, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से बताओ 15C/19 ये आ रहा मेरे हिसाब से, चेक कर लो जरा बेटा, क्या ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 15C/19। राइट, अब देखो अगर ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज निकलेगा Q वो होगा C इक्विवेलेंट इंटू V0, और C इक्विवेलेंट अब ये भी आया 15C/19
इंटू बी नॉट है 190 वोल्ट, तो ये 10, तो ये आया 150 सी, ये हो गया चार्ज। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज निकलेगा वो 150 सी निकलेगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ से जो चार्ज आ रहा है, ये जो चार्ज है क्यू फ्लो, वो 150 सी चार्ज आ रहा है, ठीक, ध्यान से देखना। अब हम चार्ज को बांटेंगे, चार्ज का बंटवारा करेंगे, तो ध्यान से देखना, यहाँ तक जो चार्ज पहुँचा, बताओ वो 150 सी पहुँचा, ठीक। अब देखना यहाँ पे आके कुछ इधर जाना है, कुछ इधर जाना है, ठीक। बताओ ये वाला रास्ता n से m तक, ये वाला रास्ता n से m तक पैरेलल होगा। यहाँ कैपेसिटेंस 3C, यहाँ 3C/4, वो दोनों पैरेलल में। तो आपने पढ़ा था चार्ज का बंटवारा पैरेलल में कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है। तो ये 3C, ये 3C/4, तो बताओ रेशियो 4:1, तो 4 हिस्से इधर, एक हिस्सा इधर, यानी चार्ज जो बटेगा वो 4:1 में बटेगा। तो 150C को 4:1 में बांटो, तो 4 हिस्से इधर, एक हिस्सा इधर, टोटल हिस्से करो 5, तो 5 से करो डिवाइड, कितना आया 30C। तो एक हिस्सा इधर, मान लो इस चार्ज को नाम देते हैं Q1, तो ये होगा एक हिस्सा 30C, इधर जाएगा Q2, 4 हिस्से 120C। तो यहाँ देखो प्लस, यहाँ माइनस, और ये 120C आगे बढ़ गया। यहाँ देखो प्लस, ये माइनस, कितना आ रहा है 30C, ये Q1 देखो आगे बढ़ गया, यहाँ प्लस, ये माइनस आगे बढ़ गया, और ये Q1 इधर आ गया, और वो Q1 कितना है 30C, और यहाँ जाके फिर प्लस माइनस, और ये 150C वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ गया। तो हमने देखिए सारे कैपेसिटर पे चार्ज बांट दिया, ठीक है। वो अगर बताओ चार्ज बांट दिया, लेकिन हमें सवाल में पूछा क्या था, बी और ए के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। अच्छा यहाँ जो चार्ज गया, ये चार्ज कितना है प्लस का 30C, ये कितना है -30C, यही वाला चार्ज तो है, राइट। तो एक काम करो, अगर हमें बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मैं तो कह रहा हूँ आप पोटेंशियल बी से ए तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ। तो अगर हम बी से शुरू करें, देखो आगे बढ़ रहे हैं प्लस से माइनस, बताओ ड्रॉप होगा माइनस Q1/3C, ये चार्ज Q1/3C, हम पहुंच गए बताओ ए पर। तो देखो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू Q1/3C, और Q1 की वैल्यू बेटा 30C है अपॉन 3C, तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ चुका बेटा, ये आंसर आ गया 10 वोल्ट। नोट कर लीजिए। अरे हम तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, राइट। कोई कहीं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इस कैपेसिटर के अक्रॉस, तो यहाँ का चार्ज बाई सी, Q बाई सी 150 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बताओ Q2/3C 40 वोल्ट, कितना आसान, राइट। चाहो तो हम लिख भी ना, देखना यहाँ जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है इधर ए और बी के बीच में, वो आ रहा है 10 वोल्ट, और उसमें से भी बी पॉइंट हाई है, ए पॉइंट लो है। यहाँ वोल्टेज बताओ कितना होगा, यहाँ वोल्टेज Q/C, तो 30C/30C, और ये हमारा C है, तो ये आया 30 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक 40 वोल्ट, तो बताओ इसके अक्रॉस अकेले 40 वोल्ट होगा, पैरेलल है। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक होगा 40 वोल्ट, वो अकेले इस रास्ते में 40 वोल्ट होगा, पैरेलल कनेक्शन। यहाँ देखो कितना वोल्ट का ड्रॉप, Q/C 150 वोल्ट। तो चलो चाहो तो चेक कर लो, यहाँ से यहाँ गए तो 190 वोल्ट का फ़ायदा। तो बताओ अगर हमें यहाँ से 190 वोल्ट का फ़ायदा, तो हम Q से किसी भी रास्ते से चले जाएं और P तक आ जाएं, तो हमें 190 वोल्ट ख़त्म करना है, क्योंकि क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल चेंज 0 होना चाहिए। तो बताओ अगर हम Q से चलें तो हमें 190 वोल्ट ड्रॉप करके आना है, खर्च करके आना है। तो यहाँ जा रहे हैं, देखना इस रास्ते से चले गए, 40 वोल्ट का खर्चा, 150 वोल्ट का खर्चा, 190 वोल्ट 190 वोल्ट 190 वोल्ट का खर्चा, और वापस P पे आ गए। तो जो 190 वोल्ट का हमें रेंज मिला था, वो 190 वोल्ट हमने ड्रॉप कर लिया, राइट। तो क्या हम किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस बताइए पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह बता सकते हैं? ये तरीका सवाल करने का। हम ऐसे नहीं करेंगे कभी कि Q चार्ज गया, इधर Q1 Q2 बांट रहे हैं और फिर बड़ा बड़ा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, ना,
आप सबसे पहले निकाला करो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, और वो डिसाइड होगा सी इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी इनटू ईएमएफ ऑफ बैटरी से। आगे देखिए, इसको नोट करो बेटा। आई थिंक क्लियर। अब देखिए, देखिए अगला सवाल देखिए। अगर सवाल में एक से ज़्यादा बैटरी है, 2 बैटरी है, 3 बैटरी है, तब सवाल को कैसे करते हैं इस बात को भी समझिए। ये मान लो एक बैटरी है 20 वोल्ट का, और यहाँ पर एक 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, और यहाँ पर भी एक चलिए 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, और यहाँ पर एक बैटरी 10 वोल्ट का है, और यहाँ पर एक 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ठीक, 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। हमसे कहा जा रहा है फाइंड चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमें हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बताना है, ठीक है। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सवाल एकदम क्लियर होना चाहिए। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन हम इसको कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए। सवाल को करने के हम 2 तरीके बता रहे हैं। एक तो सिंपल, जरा देखिए तरीका क्या है। अगर सवाल में 2 या 3 बैटरी हैं, तो जो सबसे बड़ी बैटरी है, जो सबसे डोमिनेटिंग बैटरी है, बड़ी बैटरी है, आप उसके पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज मान लीजिए। तो हमने माना यहाँ से जो चार्ज निकला वो क्यू है। ध्यान देना, ये क्यू चार्ज नेट चार्ज है दोनों बैटरी की प्रेजेंस की वजह से, राइट। तो हम क्या तरीका सिखा रहे हैं, अगर सवाल में 2 या 2 से ज़्यादा बैटरी है, तो जो सबसे बड़ी बैटरी है, अब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्यू चार्ज निकाल दीजिए। अब देखो ये क्यू कुछ इधर जाना है, कुछ इधर जाना है, दोनों में कैपेसिटेंस बराबर बराबर है, तो चार्ज भी बराबर बराबर जाएगा। तो यहाँ देखो Q/2 और इधर भी Q/2, यहाँ प्लस Q/2, ये माइनस Q/2, ये Q/2 आगे बढ़ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, इधर Q/2 आगे बढ़ जाएगा, इधर Q जाएगा आगे, और इधर प्लस ये माइनस, और ये वापस Q आ जाएगा, ये Q होगा, राइट। तो देखिए इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या है तो Q है, इस कैपेसिटर पे चार्ज Q/2, इस कैपेसिटर पे चार्ज Q/2। अब सवाल आया Q निकालना है। तो Q निकालने के लिए आप कहीं पर भी, मान लो इसी लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट A मान लिया, तो हम A से शुरू करेंगे और A पर ही वापस आएंगे। तो ध्यान देना, पोटेंशियल ऑफ A से चल रहा है माइनस से प्लस, 20 वोल्ट का फायदा, इधर मुड़ गए प्लस से माइनस ड्रॉप, तो माइनस Q/2/C कितना 2 ड्रॉप हो गया। इधर आए तो प्लस से माइनस, फिर ड्रॉप 10 वोल्ट का, फिर इधर गए प्लस से माइनस ड्रॉप माइनस Q/4, और वापस हम पहुंच गए A पॉइंट पर इक्वल टू VA। मैंने लगा दिया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो VA देखो बेटा कैंसिल हो गया, तो 20 में से 10 गया, 10 बराबर ये Q/4, ये Q/4, उधर गया Q/2, तो यहाँ से बताओ Q आ गया 20 माइक्रोकूलम। अगर Q 20 माइक्रोकूलम, तो ध्यान से देखिए, अगर Q 20 माइक्रोकूलम आया, इसका मतलब ये चार्ज 20 माइक्रोकूलम,
इधर चार्ज 10 माइक्रोकूलम, ये 10 माइक्रोकूलम, इधर चार्ज 10 माइक्रोकूलम क्योंकि Q/2 है, ये 10 माइक्रोकूलम। इधर देखो जरा चार्ज Q आया है और Q आया 20, तो ये रहा होगा +20 माइक्रोकूलम, इस पर रहा होगा -20 माइक्रोकूलम। ये बताइए हर कैपेसिटर पे हमने चार्ज दिखा दिया। एक तरीका तो ये है कि आप जो सबसे बड़ी बैटरी है उस बैटरी से चार्ज मानते हुए, चार्ज का बंटवारा करते हुए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हुए चार्ज फाइंड आउट कर लीजिए। दूसरा तरीका सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या, देखिए अगर सवाल में, पहले ये बताओ ये एकदम क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ करूंगा फिर समझाता हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर सवाल में एक से ज़्यादा बैटरी हैं, देखना ये सवाल था, ये हमारा 4 माइक्रोफैराड था, यहाँ एक 10 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ एक 20 वोल्ट की बैटरी थी, और ये बताइए 2 माइक्रोफैराड था, और ये एक 2 माइक्रोफैराड था, ऐसे था। ये 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। अब मैं इसी सवाल को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से करने जा रहा हूं, ध्यान देना यही आंसर आएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर सवाल में एक से ज़्यादा बैटरी है तो आप एक बार में एक ही बैटरी की प्रेजेंस को मानिए और एक एक करके बैटरी से चार्ज फ्लो कराइए और फिर उन चार्जेस का सुपरपोजिशन कर दीजिए। तो ध्यान दो, हमें इसमें चार्ज बताना है, इसमें इसके चार्ज को पता करने के लिए हम एक बार में एक ही बैटरी मानेंगे। सवाल समझो, एक बार में एक बैटरी मान लो, हम पहले बार में 20 वोल्ट की बैटरी अकेले माने। तो यहाँ देखो डायग्राम बना, 2 डायग्राम बनाऊंगा। ये 20 वोल्ट की बैटरी, तो जहाँ 10 वोल्ट की बैटरी वहाँ बायर मानेंगे। ये 4 माइक्रोफैराड, और जो ये बैटरी थी उसे बायर कर दिया, और यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड। हमने 2 सर्किट बना दिए, ध्यान से देखो। एक सर्किट ये, एक बार में हमने केवल इसकी प्रेजेंस मानी, और प्लस सुपरपोजिशन, प्लस का मतलब सुपरपोजिशन ऐड करेंगे, और अगली बार में हम इस वाली बैटरी को, तो ऊपर वाली 20 वोल्ट की बैटरी को बायर, इसे बायर किया। यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, और देखना यहाँ पर एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर एक कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर है 10 वोल्ट, ध्यान से देख लो। और ये 2 माइक्रोफैराड, और ये भी 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अगली बार में हमने इस बैटरी को माना, बाकी इस बैटरी की जगह बाहर मान लिया। तो देखो हमने सवाल में क्या करा, ओरिजिनल क्वेश्चन वो है, हमें वहाँ पे चार्ज निकालना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप एक बार में एक ही बैटरी की प्रेजेंस मानते हुए चार्ज फ्लो कराइए, फिर उनका सुपरपोजिशन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। चलो कर, सबसे पहले इसमें देखें, बताओ ये दोनों पैरेलल, 2 और 2 4, और 4 और ये वाला 4 सीरीज में। सी इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी, यहाँ अगर हम एक पॉइंट मान लें ए, यहाँ पॉइंट मान लें बी, तो बताओ ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी बराबर, देखो भाई 2 2 4 4 और 4 सीरीज में बना 2, और 2 × 20, तो यहाँ से जो चार्ज निकलेगा Q, तो बताओ ये 4 और 4 2 आया माइक्रोफैराड, तो जो चार्ज आएगा वो C इक्विवेलेंट × V0, तो यहाँ से जो चार्ज आएगा बताओ वो C इक्विवेलेंट है 2 × 20 40 माइक्रोकूलम, और वो 40 माइक्रोकूलम बताओ यहाँ पर क्या बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि पैरेलल है, और पैरेलल में कैपेसिटेंस अगर बराबर तो चार्ज भी बराबर। तो यहाँ आ गया 20 माइक्रोकूलम,
और यहाँ आ गया 20 माइक्रो कूलम, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, और ये 20 माइक्रो कूलम इधर आ रहा है और ये 20 माइक्रो कूलम इधर आ रहा है। तो यहाँ पर आकर के हो गया 40 माइक्रो कूलम, और इधर प्लस ये माइनस, और ये देखिए जरा 40 माइक्रो कूलम प्लस का और ये माइनस का 40 माइक्रो कूलम। ये हमने केवल इस बैटरी की वजह से चार्ज फ्लो कराया। अब आ जाओ इसकी वजह से। तो अब अपने को यहाँ पे 2 पॉइंट मानेंगे बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस, M और N। तो अब हम यहाँ पे पहले निकालेंगे C इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल M एंड N। तो बताओ C इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल M एंड N, बताओ ये कितना आएगा जरा समझना। 2 और 2 पैरेलल में कितना हुआ 4, 2 और 2 4 हो गया। अब ध्यान देना, और ये 4 और ये 4 कितना सीरीज कितना हो गया 2। तो यहाँ पे बताओ जरा जो चार्ज फ्लो करेगा तो C इक्विवेलेंट आ गया 2 माइक्रोफैरेड, तो C इक्विवेलेंट इंटू 10 तो 20 माइक्रो कूलम, राइट। अब बताओ ये 20 कुछ इधर जाना कुछ इधर जाना तो आधा आधा बटेगा, 10 माइक्रो कूलम 10 माइक्रो कूलम, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ध्यान देना। और ये 10 माइक्रो कूलम में से जा रहा है, इधर ये जा रहा है 10, तो इस जंक्शन पे 20 इकट्ठा हुआ तो यहाँ 20 माइक्रो कूलम, तो यहाँ प्लस इधर माइनस और ये 20 माइक्रो कूलम। अब देखो ये इस बैटरी की वजह से अकेला चार्ज, ये इस बैटरी की वजह से अकेला चार्ज, लेकिन यहाँ जो चार्ज दिखाना है वो दोनों बैटरी की प्रेजेंस की वजह से दिखाना है। तो हम अगर इंडिविजुअल बैटरी की प्रेजेंस की वजह से चार्ज दिखा दें तो बताओ दोनों की वजह से जो नेट चार्ज होगा वो इन दोनों का सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन का मतलब समझो, यहाँ देखो इस पर +20, यहाँ देखो -10, तो मिला करके +10। इसको देखा हमने, देखो इधर आ रहा है +20, इधर ऊपर जा रहा है 10, यहाँ से सोचो ये +20 और ये -10 मिल करके बचा +10, तो यहाँ होगा +10 माइक्रो कूलम, यहाँ होगा -10 माइक्रो कूलम। ठीक, आ जाओ इधर, यहाँ देखो -10, यहाँ +20, तो इधर होगा +10 माइक्रो कूलम, ये होगा -10 माइक्रो कूलम। इधर आ जाओ, तो यहाँ देखो -40 और यहाँ देखो प्लस का 20, तो -40 और +20 बताओ -20, तो यहाँ होगा -20 माइक्रो कूलम और यहाँ होगा +20 माइक्रो कूलम। ये बताइए हमारे फाइनल चार्जेस, ये सुपर पोजिशन थ्योरम, फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर आर शोन। तो हमने फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नोट करिए बेटा। तो ये देखो आंसर वही आ रहे हैं जो हमने पहले किए थे। अब चाहो तो इसमें ऐसे भी दिखा दो, इधर +10 गया, इधर +10 गया, तो यहाँ से 20 आया होगा, इधर 20 गया होगा, तभी यहाँ +20 -20 इधर 20 माइक्रो कूलम वापस आया होगा। राइट, एकदम सिंपल। मैं मान रहा हूँ आपने कर लिया है, आप समझ चुके हैं। अगला सवाल देखिए। तो आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ कैपेसिटर के, और फिर हम लोग अगली क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। समझना जरा, बहुत ही आसान सा सवाल है। आपसे कहा जा रहा है
ये कैपेसिटर C और ये एक कैपेसिटर 2C, ये एक C और ये 2C, और यहाँ पर अर्थिंग कर दिया गया है, प्लस माइनस ये 10 वोल्ट, और यहाँ पर भी अर्थिंग कर दिया गया ऐसे, एक C और ये 2C, ठीक है। सवाल है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, बहुत आसान है। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ का वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट, अर्थिंग है। यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट, अर्थिंग है। तो क्या हम ऐसा कर सकते थे, इन दोनों को चाहे तो एक वायर से जोड़ दें, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो बताओ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से Q चार्ज निकला, यहाँ से Q गया, प्लस माइनस, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये Q आगे बढ़ गया, ये प्लस Q, ये माइनस Q, और ये Q आगे बढ़ गया, और ये Q वापस अर्थ में आ गया, और ये अर्थ से वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। सर्किट कंप्लीट। अब देखिए, अगर हम कहें ये Q निकालना है, तो देखो यहाँ से किरचॉफ वोल्टेज लो, एक लाइन का सवाल। यहाँ का वोल्टेज 0, माइनस से प्लस 10 वोल्ट का फायदा, आगे जा रहे हैं प्लस से माइनस, ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब वोल्टेज में कमी, तो माइनस Q/2C, इधर जा रहे हैं प्लस से माइनस, वोल्टेज में कमी Q/C, और इधर जा रहे हैं वापस आ गए 0 पर, तो ये 10 वोल्ट बराबर 3/2 Q/C। देख लो भाई, ठीक है। तो Q आ गया, देखिए 20C/3, तो जो चार्ज आ गया वो आ गया 20C/3, ये आ गया। आपको पता है यही चार्ज दोनों कैपेसिटर बराबर है, सीरीज में दोनों। अगर हम आपसे कहें यहाँ वोल्टेज बताओ कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो Q/2C, तो ये बताओ Q/2C करो 10/3 वोल्ट, यहाँ करो Q/C तो 20/3 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज। हम वोल्टेज भी बता दिए, एकदम आसान, सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ की प्रैक्टिस। अच्छा, इसी के इक्विवेलेंट फोटो हम ये भी बना सकते थे, इसी के इक्विवेलेंट फोटो, ये कैपेसिटर C था, ये कैपेसिटर 2C था, और यहाँ पर एक प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी थी, और इनको हम चाहें तो ऐसे आपस में कनेक्ट कर दें। देखो यहाँ का वोल्टेज 0 था, यहाँ का भी वोल्टेज 0 था, और यहाँ अर्थिंग कर दो लोग, तो देखो अब ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है, तो ये डायग्राम सवाल सेम है, सेम क्वेश्चन। यार ये 0 वोल्ट था, आपने 0 वोल्ट से 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिया और 0 वोल्ट अर्थिंग दिखा दी, हमने कोई चेंज ही नहीं किया। तो ये दोनों क्वेश्चन एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल देखिए क्या है अगला। लेकिन n स्मॉल ड्रॉप्स, क्वेश्चन लिखिए, n स्मॉल ड्रॉप, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r, n स्मॉल ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r, एंड हैविंग चार्ज q are combined to form a big drop
आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, वो कंबाइंड हो गए और एक बड़ा ड्रॉप बनाया, आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। फाइंड रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, कॉमा पोटेंशियल and stored energy in bigger drop and smaller drop, राइट। तो सवाल पहले समझ लो, हमारे पास n छोटे छोटे ड्रॉप हैं जिनकी रेडियस स्मॉल आर है, वो कोलैप्स कर गए, कंबाइंड हो गए और एक बड़ा ड्रॉप उन्होंने बना लिया, और हर एक ड्रॉप पे चार्ज स्मॉल क्यू था। कह रहे हैं जब बड़ा ड्रॉप बना तो बड़ा ड्रॉप और एक छोटे ड्रॉप का कैपेसिटेंस का रेशियो, पोटेंशियल का रेशियो, एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो हमको बताना है, राइट। तो चलिए करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। हमको यहाँ पर सवाल कुछ ऐसा है, देखना, मैं तुमसे कहूँ एन छोटा ड्रॉप, ये छोटा ड्रॉप, इसकी रेडियस स्मॉल आर। अच्छा, इस पर जो चार्ज था वो चार्ज बताओ कितना था, क्यू था, ध्यान समझिएगा, क्यू चार्ज। और ये बताइए कंबाइंड हो गए और एक बड़ा ड्रॉप बना लिया, और ये बताओ एक बड़ा ड्रॉप बन गया जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इस पर जो चार्ज फैल गया, बताओ चार्ज तो कंजर्व रहेगा। तो एक ड्रॉप पे चार्ज अगर क्यू है और ऐसे एन ड्रॉप है, तो ये बताओ टोटल चार्ज कैपिटल क्यू एन टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू हो जाएगा। तो इसका चार्ज हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू। यार हर एक पे चार्ज क्यू 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 है, तो एन ड्रॉप्स है तो टोटल चार्ज एन क्यू नहीं हो जाएगा। अब आइए सबसे पहले कैपिटल आर निकालते हैं। तो बताओ अगर छोटे छोटे आर ड्रॉप एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं तो वॉल्यूम कंजर्वेशन, मैंने लगाया वॉल्यूम कंजर्वेशन सबसे पहले, और वॉल्यूम कंजर्वेशन में देखो जरा, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और वहाँ पे एक अकेला स्फेरिकल ड्रॉप 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ देखो एन छोटे छोटे ड्रॉप था जिनका रेडियस था स्मॉल आर, वहाँ एक बड़ा ड्रॉप बन गया जिसका रेडियस कैपिटल आर। 4/3 पाई कैंसिल, कैपिटल आर बराबर एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये बताइए कैपिटल आर आ गया, एक बड़ा ड्रॉप जो बना उसकी रेडियस आ गई, और अगर उसकी रेडियस आ गई तो देखो सवाल लगभग खत्म होने पे जा रहा है। कैपेसिटेंस का रेशियो C2/C1, स्फेरिकल ड्रॉप का कैपेसिटेंस, तो ये देखो 4πε0 कैपिटल आर, और ये 4πε0 स्मॉल आर। तो ये कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये आंसर आ गया n पावर 1/3। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया n पावर 1/3, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए जरा, आपको बताना है किसका रेशियो, पोटेंशियल का रेशियो, पोटेंशियल। तो देखो पोटेंशियल V2/V1, तो V2 बताओ उसका वोल्टेज Q/C2, और ये बताओ डिवाइडेड बाय ये Q2/C2 और ये C1/Q1। तो क्या इसको ऐसे बोलना है Q2/Q1, यार वोल्टेज QIC लिखा मैंने, Q2/Q1 और ये C1/C2। तो देखो जरा वोल्टेज का रेशियो Q2/Q1, Q2 वो है तो ये NQ/Q, C1/C2 तो 1/n पावर 1/3, Q से Q कट गया तो n पावर 1 और 1/3 ऊपर गया तो 2/3 बचा। ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो, एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी U2/U1, तो उसका देखो एनर्जी Q2² 2C2 बोल रहे हैं, और इधर देखो 2C1/Q1 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो ये देखो Q2/Q1 का होल स्क्वायर,
और इधर देखो C1/C2, तो ये बताओ NQ है, ये NQ है और ये Q है इसका स्क्वायर, और C1/C2 तो 1/n⁻⁴। तो देखो बेटा U2/U1 एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो, ये n² ऊपर ले जाओ, तो ये आ गया n⁵/3 आंसर, n⁵/3। तो 2 में से 1/3 पावर घटेगा 5/3। आई थिंक क्लियर, आई थिंक क्लियर, एकदम आसान, राइट। नोट करो बेटा, और फिर हम लोग अगले सवाल पे जा रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल लिखिए। सवाल में क्या है कि दो स्फीयर हैं, ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस r है और इस पे सरफेस पे चार्ज है, और इसकी चार्ज की डेंसिटी हमको सिग्मा कही गई है। क्या कही गई? सिग्मा। और दूसरा स्फीयर इससे लॉन्ग डिस्टेंस, इसकी रेडियस 2r है और इस पर भी चार्ज का डेंसिटी सिग्मा कहा गया है, इस पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा कहा गया। ठीक, तो सवाल लिखें, टू स्फीयर्स आर लोकेटेड, टू स्फीयर्स आर लोकेटेड फार अवे, टू स्फीयर्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड कनेक्टेड बाई ए थिन कंडक्टिंग वायर, and connected by a thin conducting wire. Find new charge density, find new charge density on bigger spheres, on bigger sphere, new charge density on bigger sphere, right? तो पहले तो अच्छे से समझ लो भाई, पहले क्या था, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, हमने बाद में इनका कर दिया आपस में इंटरकनेक्शन, और इंटरकनेक्शन के बाद इनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, और पोटेंशियल बराबर होगा तो चार्ज भी बदल जाएगा। फिर कह रहे हैं नई चार्ज डेंसिटी बतानी बड़े वाले स्फीयर पे। तो पहले एक बात हो, इस पे जो चार्ज होगा, हम अगर इसे नाम देते हैं Q1, वो होगा सिग्मा इंटू एरिया मान लो A, और इसका एरिया बताओ होगा कितना, 4πr², स्फेरिकल एरिया है। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा? अगर ये A1 है तो बताओ इसका एरिया A2 कितना होगा? 4π2r²। तो क्या बताओ, A2 की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ A1 होगा। तो अगर हमने इसका एरिया A माना तो इसका 4 है, तो इसका जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा इंटू 4a, और ये स्फीयर पर, सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखना, हमने जैसे ही इन दोनों का इंटरकनेक्शन कर दिया ऐसे, तो बताओ इंटरकनेक्शन में चार्ज का बंटवारा होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यार एक बात बताओ, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है 2r, तो पोटेंशियल बराबर होना है। तो बताओ इस पर अगर हम कहें फाइनल चार्ज Q1 डैश है, इस पर फाइनल चार्ज Q2 डैश है, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो चार्ज होंगे फाइनल, ये बताओ इनके रेडियस के रेशियो में बंटवारा होगा, क्योंकि ये कंडक्टर अपने आप में एक कैपेसिटर होता है।
तो पता है जो फाइनल चार्ज होगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, उसकी वैल्यू C1 अपॉन C2 के टर्म में, और ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R। हमने इनको कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर लिया। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश विल बी इक्वल टू 1:2। तो चार्ज का बंटवारा इनकी रेडियस के रेशियो में हो जाएगा R1 अपॉन R2, चाहे ऐसे लिख दो, यानी 1:2 के फॉर्म में रेडियस के रेशियो में। तो बताइए भाई, जैसे हमने इनका इंटरकनेक्शन करा, दोनों का वोल्टेज बराबर होने के लिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया, और तब तक चार्ज फ्लो किया जब तक कि दोनों का वोल्टेज बराबर ना हो जाए। और चार्ज का बंटवारा 1:2 में होना है। तो बताओ टोटल चार्ज कितना, सिग्मा ए, 4 सिग्मा ए, 5 सिग्मा ए, और 5 सिग्मा ए को बंटना है 1:2 में। टोटल इससे 3, तो 5 सिग्मा ए के तीसरा हिस्सा हुआ 5 सिग्मा ए बाई 3। तो एक हिस्सा इधर, तो ये चार्ज आएगा 5 सिग्मा ए बाई 3, और 2 हिस्से इधर, तो 2 हिस्से इधर, तो ये होगा 10 सिग्मा ए बाई 3। देख लो भाई, दोनों को ऐड करके देख लो, 5 सिग्मा ए होना चाहिए। हमने देखो क्या करा, टोटल चार्ज को 5 सिग्मा ए को 1:2 में बांटा। तो 5 सिग्मा ए को 1:2 में बांटना है, तो 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा यहाँ जाना है, 2 हिस्से वहाँ जाने, यानी टोटल 3 हिस्से करो तो 3 से डिवाइड किया, तो एक हिस्सा यहाँ, 2 हिस्से वहाँ। अब देखो भाई, तो इस पर नई डेंसिटी देखना, सिग्मा 1 फाइनल छोटे वाले स्पेयर पे, तो फाइनल चार्ज Q1 डैश अपॉन एरिया, तो 5 सिग्मा बाई 3 ये इसकी फाइनल डेंसिटी। सिग्मा 2 फाइनल देखो, Q2 डैश अपॉन 4A एरिया, तो बताओ ये है 10 सिग्मा A अपॉन 3 और डिवाइडेड बाई 4A। ए से A कट गया, तो 5/6 आ रहा है, 5/6 सिग्मा, यानी बताएं फाइनल डेंसिटी बड़े वाले स्पेयर पर 5/6 सिग्मा, छोटे वाले स्पेयर पे 5/3 सिग्मा। ये हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। अगला सवाल करेंगे। देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है। हमारे पास जो सर्किट है उसमें ये 3 कैपेसिटर 4C, ये भी 4C और ये भी 4C कैपेसिटर, ध्यान से देखना, ठीक। और यहाँ पर ये 2C कैपेसिटर, ये 2C कैपेसिटर ऐसे लगाए गए हैं, और यहाँ पर एक V0 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर हमने एक स्विच ऐसे, अभी ओपन है ये स्विच, अभी हम इसको क्लोज करेंगे बाद में, ये ओपन स्विच है, ठीक है। तो सवाल लिखें, कंसीडर द सिचुएशन as shown in figure, consider the situation as shown in figure
हाउ मच चार्ज will flow through the battery if switch is closed. सवाल पढ़ लो पहले अच्छे से, फिर हम सवाल करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई। सवाल में कह रहे हैं कि बताइए हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द बैटरी इफ स्विच इज क्लोज। स्विच को क्लोज कर दें तब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये हमारा सवाल है। तो पता है हमने क्या पढ़ाया था आपको कि कभी भी स्विच की प्रॉब्लम है, पहले मान लो स्विच क्या है, ओपन, फिर मानो स्विच क्लोज्ड, और फिर पता करो कि क्लोज करने के बाद क्या चार्ज गया। तो हमारा सवाल पता क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो पूछा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले आप मान लो स्विच ओपन है तब बैटरी ने कुछ चार्ज भेजा होगा, फिर पता करो स्विच क्लोज किया तब बैटरी का टोटल चार्ज कितना गया। तो ये देखो कि बैटरी स्विच ओपन करने पे इतना चार्ज भेज रहा था, क्लोज करने पर इतना भेजा, तो क्लोज करने के बाद कितना भेजा वो हमें एक्स्ट्रा चार्ज बताना है। लैंग्वेज ऐसे ही मिलेगी कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द बैटरी इफ स्विच इज क्लोज्ड, लेकिन इसका रियल मीनिंग ये है कि क्लोज करने के बाद एक्स्ट्रा बैटरी ने क्या चार्ज भेजा, हमें वो निकालना है रियल में। तो समझते हैं जरा। तो मैं तुमसे कहूँ कि मान लो स्विच अगर ओपन है, पहले स्विच को ओपन मान लो, चलो इफ स्विच इज ओपन, अगर स्विच ओपन मान लिया जाए, अगर हम स्विच को ओपन माने तो जरा बताना, ये स्विच ओपन तो ये 2C कैसा पैरेलल कितना हुआ 4C, और ये 4C पैरेलल कितना 12C, तो 12C और 4C सीरीज में, तो 1 या सीधा बोलना C इक्विवेलेंट 12C इंटू 4C अपॉन 12C प्लस 4C। तो ये बताओ 16 हुआ, 4 आया नीचे, 3C आ गया, देख लो C इक्विवेलेंट आ गया 3C। तो बैटरी से इनिशियल चार्ज जो निकला होगा वो C इक्विवेलेंट इंटू V0 यानी 3C इंटू V0। ध्यान से देखना, यहाँ तक चार्ज पहुँचा 3C V0। अब ये बताओ 3 रास्ते हैं, तीनों में बराबर बराबर चार्ज बंटना है, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है और पैरेलल रास्ते हैं, तो चार्ज का बंटवारा कैपेसिटेंस के रेशियो में बराबर बराबर, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस, इधर जाएगा 3C/4V0, ये Q, उतना ही Q यहाँ जाएगा 3C/4V0, और इतना ही यहाँ जाएगा 3C/4V0। अब देखना यहाँ जाकर के फिर हो गया हमारा 3CV0। ओके, अब देखना बेटा, क्या ये चार्ज फिर बताओ बराबर बराबर दो जगह बटेगा, तो यहाँ जाएगा हमारा जो चार्ज वो होगा 3C/2V0 प्लस माइनस, इधर जाएगा हमारा 3C/2V0 प्लस माइनस। ये हमारी इनिशियल पिक्चर थी, शुरुआत में बैटरी ने जो चार्ज भेजा वो 3CV0 भेजा। अब देखना व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, कभी भी स्विच का सवाल करना तो ऐसे ही करते हैं। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, अगर हमने स्विच को क्लोज किया तो ध्यान से देखिएगा, सवाल में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये 3C, ये 3C और ये 3C, ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगे बेटा 3C के, ठीक, यहाँ देखना, और इधर ये 2 कैपेसिटर 2C पैरेलल में थे, लेकिन हमने जैसे ही स्विच को क्लोज्ड किया ऐसे, तो पता है ये कैपेसिटर शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हो गए। अब देखना बैटरी से अगर हम कहें कि अब आप कितना चार्ज भेजेंगे, तो देखो ये बैटरी क्या कह रहा है, कह रहा है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। शॉर्ट क्यों हो गया? क्योंकि इसकी दोनों प्लेट एक वायर से जोड़ दी गई। ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो गया, इसकी दोनों प्लेट एक वायर से जोड़ दी गई। ये दोनों कैपेसिटर की शॉर्टिंग हो गई, और अगर दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हो गए तो उन कैपेसिटर को हम एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं।
मैंने पढ़ाया था आपको, सॉर्टेड कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए कंडक्टिंग वायर। यहाँ लिख भी दे रहे हैं एक लाइन, सॉर्टेड कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए कंडक्टिंग वायर। ठीक, ये एक हम इक्विवेलेंट बात कर रहे हैं कि अगर हमें कहीं भी कैपेसिटर शॉर्ट नज़र आ रहा है तो आप चाहो तो हटा दो, इनकी जगह एक तार जोड़ दो ऐसे वायर। अगर बताओ ये वायर हो गए तो केवल 3C पैरेलल में कितना हुआ, सॉरी ये 4C है, ये 4C पैरेलल में बताओ बेटा कितना हुआ 12C। तो यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो C इक्विवेलेंट इंटू V नॉट 12C V नॉट जाएगा। बताओ बैटरी से ये जो 12C V नॉट गया, देखना कैसे बटेगा, मैं तुमको दिखाता हूँ। इनमें बराबर बराबर बटेगा तो 3C V नॉट ये चार्ज है बेटा, चार्ज का बंटवारा हो गया 4C V नॉट और 4C V नॉट, तो 12C V नॉट तीन जगह बराबर बराबर बढ़ गया और यहाँ पहुँचा देखना 12C V नॉट। अब देखना, अब ये कह रहा है कि चार्ज मेरे रास्ते में आ जाए, लेकिन ये चार्ज कहेगा सॉरी, कहेगा हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सॉर्टिंग हो चुकी है और इस चार्ज को ये बाईपास मिल गया, ये वाला बाईपास, और इस बाईपास से पूरा चार्ज बाहर निकल जाएगा और ये दोनों कैपेसिटर देखते रह जाएंगे, इनकी बिल्कुल चार्जिंग नहीं होगी और ये पूरा चार्ज 12C V नॉट बैटरी में आ जाएगा। तो हमसे सवाल कहा गया था कि बैटरी से स्विच क्लोज करने के बाद कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो बताओ बेटा, पहले से कितना जा रहा था 3C V नॉट, अब कितना जा रहा है 12C V नॉट। तो बैटरी क्लोज करने के बाद कितना चार्ज गया 9C V नॉट। तो देखो आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो आपका जवाब पता क्या होगा, आपका होगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। तो पहले जा रहा था 3C V नॉट, अब जा रहा है 12C V नॉट, तो आंसर होगा 9C V नॉट। ये हमारा Q फ्लो है। तो देखो बहुत सारे लोगों को आंसर लगता है कि क्लोज करने के बाद 12C V नॉट जा रहा है, ये आंसर होना चाहिए। ये क्यों आंसर नहीं, क्लोज करने के बाद कितना बैटरी ने भेजा वो पूछा हमसे। बैटरी पहले से 3C V नॉट ऑलरेडी भेज रहा है और बाद में टोटल 12C V नॉट है, 3C V नॉट पहले से जा चुका है, तो क्लोज करने के बाद 9C V नॉट चार्ज ही जाएगा। यानी पता, कभी भी सवाल में ऐसी लैंग्वेज मिले कि फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, इसका मतलब रियल मीनिंग ये एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी बताना है, राइट। चलिए इसको नोट करिए और हम लोग एक सवाल और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। नोट कर लो बच्चों। चलिए रफ करने जा रहे हैं अगला सवाल। और चाहे तो हम इनकी जगह वायर मान लेते तीनों, एक ही बात है। अगर कभी भी कैपेसिटर शॉर्ट दिख रहा है आपको, और कैपेसिटर की शॉर्टिंग कैसे पहचानेंगे, अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट को एक वायर से जोड़ा गया है, समझ जाइए वो कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है। और शॉर्ट हो गया तो आप चाहें तो उसको हटा करके उसकी जगह पर वायर लगा सकते हैं, लेकिन उसका रियल मीनिंग ये है कि जो शॉर्टेड कैपेसिटर है उस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा, उस वायर के थ्रू पूरा का पूरा चार्ज बाईपास के थ्रू निकल जाएगा। अब आता है अगला सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन को जरा समझें, बढ़िया से समझें। यहाँ पर एक 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, यहाँ पर एक 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ठीक है भाई। यहाँ पर एक स्विच
और ये स्विच अभी खुला हुआ है, ये टर्मिनल X, ये टर्मिनल Y। यहाँ पर एक 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, यहाँ पर एक 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर और यहाँ कनेक्शन। यहाँ पर हमने अर्थिंग कर रखा है ऐसे, और यहाँ पर 60 वोल्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया, 60 वोल्ट। ठीक है, तो ये देखो 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, राइट। लेकिन फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच व्हेन इट वाज क्लोज्ड, व्हेन इट वाज क्लोज्ड। आपको इस स्विच के थ्रू चार्ज फ्लो बताना है जब हमने स्विच को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सुनो बेटा ध्यान से, ये कितना वोल्ट है, अर्थिंग है 0 वोल्ट, तो यहाँ तक 0 वोल्ट। ये कितना है 60 वोल्ट, तो ये 60 वोल्ट। चलिए आप चाहें तो यहाँ एक बैटरी लगा दें 60 वोल्ट का, एक ही मतलब है। चाहे तो हम यहाँ एक बैटरी लगा दें 60 वोल्ट का, इधर प्लस इधर माइनस, या ऐसे ही छोड़ दो। हमने क्या बोला, स्विच की प्रॉब्लम करनी तो पहले स्विच को ओपन मानो। चलो ओपन मानते हुए ये दोनों, ये ओपन है अभी, ये दोनों सीरीज कितना आया इधर बोलो जल्दी से। 4 और 2 सीरीज में 4 × 2 अपॉन 4 + 2 8/6, 8/6 का मतलब 4/3। तो यहाँ बताओ जो कैपेसिटेंस आएगा वो C1 4/3 लिख देना, अभी हटा देंगे इसको, ठीक है, केवल लिख रहे हैं 4/3। इधर देखो चलो ये दोनों सीरीज में, तो 10 × 2 अपॉन 10 + 2 20/12, 20/12। तो बताओ क्या आया, 10/6 माइक्रोफैरड, ये C2। चाहो तो इसको 5/3 भी लिख सकते हो, 5/3 लिख दो, 5/3। अब देखो, अब ये C2 और C1, ये 4/3 और ये 5/3 ऐड करो, 9/3 कितना आया, 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से जो चार्ज आएगा वो C इक्विवेलेंट × V0, तो ये आया 3 × 6 60, तो ये आ गया 180 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज आएगा। 180 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, और यहाँ तक बताओ 180 माइक्रोकूलम चार्ज पहुँचा। अब इसको इधर और इधर बंटना है, और आपने पढ़ा है कि पैरेलल में चार्ज का बंटवारा कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है। तो यहाँ देखो कैपेसिटेंस 4/3, इधर 5/3, तो बताओ इन दोनों का रिजल्ट 4/3, इन दोनों का रिजल्ट 5/3, तो रेशियो 4:5। रेशियो कितना, 4:5। तो चार्ज का बंटवारा 4:5 में होना है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। हम आपसे कहें आपके पास 180 रुपये है, एक को 4 हिस्से दो, एक को 5 हिस्से दो, तो तुम रुपयों का बंटवारा कैसे करोगे, पहले 9 हिस्से करोगे, एक 4 हिस्सा एक 5 हिस्सा, टोटल 9 हिस्सा, और 9 से डिवाइड करोगे पहले इसमें, तो आया 20, यानी 20 के 9 हिस्से हुए। अब उस 20 के 4 हिस्से हमको यहाँ देने हैं, तो यहाँ चला गया 80 माइक्रोकूलम, यहाँ चला गया 80 माइक्रोकूलम 4 हिस्से, और यहाँ चला गया 5 हिस्से 100 माइक्रोकूलम, बंटवारा हो गया। तो 180 माइक्रोकूलम के 4 हिस्से इधर, 5 हिस्से इधर। तो हमने बताओ पहले 9 हिस्से किए, तो 9 से डिवाइड किया, तो 180 में अगर 9 से डिवाइड करें तो 20 के 4 हिस्से इधर और 20 के 5 हिस्से इधर। तो यहाँ देखो प्लस माइनस कितना चार्ज है यहाँ प्लस का, 80 मैं लिख दे रहा हूँ चाहो तो, ये प्लस 80 माइक्रोकूलम है यार, ये वो माइनस 80 माइक्रोकूलम। यहाँ देखो ये चार्ज आगे बढ़ गया और यहाँ पहुँचा प्लस 80 माइक्रोकूलम, और ये माइनस 80 माइक्रोकूलम, और इधर से बताओ 80 माइक्रोकूलम वापस आया। अब देखना इधर प्लस 100 और ये माइनस 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। और यहाँ देखो ये पूरा आगे बढ़ गया, तो प्लस 100 माइक्रोकूलम और ये माइनस 100 माइक्रोकूलम, और ये वापस इधर आगे बढ़ गया, और इधर अर्थ में 180 माइक्रोकूलम वापस आ गया, राइट। ये हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो कर गया। अब किसी ने कहा सर स्विच क्लोज करिए और ये पता करो कि स्विच क्लोज करने के बाद इस स्विच के थ्रू इस रास्ते में कितना चार्ज फ्लो हुआ, यही तो निकालना है। तो देखो भाई हम जा रहे हैं स्विच को क्लोज करने, ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया सवाल।
बहुत ही बढ़िया सवाल। कभी भी स्विच का प्रॉब्लम है आप पहले स्विच को ओपन माना करिए। यहाँ पे 60 वोल्ट है टर्मिनल और ये अर्थ है, और यहाँ हमारा जो स्विच था हमने क्लोज कर दिया। ये Y है और ये X है और ये स्विच इज क्लोज्ड। स्विच को हमने क्लोज कर दिया बेटा। अब देखो ये हमारा 4 माइक्रोफैरड, ये हमारा 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 10 माइक्रोफैरड। ठीक, चलो भाई ये 4 और 2, अब देखो ये वायर से जोड़ दिया, स्विच क्लोज हो गया, तो ये 4 और 2 पैरेलल और 2 और 10 पैरेलल। ठीक है, तो चलो भाई पहले C इक्विवेलेंट निकालते हैं 60 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में। C इक्विवेलेंट तो पता है इन दो का रिजल्ट 6, इन दो का रिजल्ट 12 और ये दोनों सीरीज में, तो 6 + 12 72/18 4 माइक्रोफैरड। अब C इक्विवेलेंट 60 वोल्ट और 0 वोल्ट के टर्मिनल के अक्रॉस C इक्विवेलेंट आ गया 4 माइक्रोफैरड। तो पता है तुम्हें ये किसके अक्रॉस आया, किन दो टर्मिनल के बीच में, बिटवीन टर्मिनल ऑफ हाई एंड लो पोटेंशियल, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है या जिनके बीच में बैटरी लगानी है। तो यहां से जो चार्ज जाएगा पता कितना, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V0। तो ये चार्ज होगा 4 × 60 240 माइक्रो कूलम। अब ये 240 इधर बताओ 4:2 यानी 2:1, 2:1 में चार्ज का बंटवारा, 2 हिस्से इधर 1 हिस्सा इधर, 3 हिस्से करो, 3 से डिवाइड करो 80, 2 हिस्से यहाँ, तो प्लस का 160 या -160 माइक्रो कूलम, 1 हिस्सा यहाँ तो प्लस 80 माइक्रो कूलम और ये -80 माइक्रो कूलम। इधर से आ रहा है 160, ध्यान से देखना 160, इधर से आ रहा है 80 माइक्रो कूलम, ध्यान से देखना। अब बताओ, फिर बताओ चार्ज, इधर देखो 2:10 1:5 1:5, 1 हिस्सा इधर 5 हिस्से इधर, तो पूरा चार्ज है बताओ 240, 1 हिस्सा इधर 5 हिस्सा इधर, 6 से डिवाइड करो, 6 हिस्से करो, तो 6 से डिवाइड करो 240 में तो आया 40, 6 से डिवाइड किया 40, और 40 माइक्रो कूलम 1 हिस्सा इधर जाएगा प्लस माइनस, और इधर 5 हिस्से जाएंगे तो 200 माइक्रो कूलम, 200 माइक्रो कूलम इधर जाएगा, और इधर 200, इधर 40, ये इधर 240 माइक्रो कूलम। अब देखो बेटा ध्यान से, अब ध्यान से नोटिस करिए, इस जंक्शन पर यहाँ कितना था -80, कोई भी जंक्शन देख लो, चाहे इसको पकड़ लो, चलो इसी को पकड़ ले रहे हैं, वाई पॉइंट को देखो, वाई पॉइंट ऐसे देखो, ये वाई पॉइंट है, ठीक, इधर x है। अभी हम बता देना कितना चार्ज y से x गया। यहाँ हुआ करता था पहले -100, कितना -100, अब कितना है -80, यानी बताओ इधर की तरफ क्या बताओ, इधर 20 आया होगा प्लस का, इसने इधर भेज दिया, या एक काम करते हैं इधर की तरफ 20 माइक्रो कूलम गया होगा, क्योंकि यहाँ -100 था पहले, अब बचा -80, तो 20 माइक्रो कूलम गया होगा, तो -100 में 20 ऐड हो गया -80। अब आओ, इधर था 100 पहले, अब हो गया 200, तो इधर गया होगा 100 माइक्रो कूलम। देख लो यहाँ पहले 100 था, अब 200, तो 100 गया। तो बताओ इस जंक्शन पर आउट गोइंग 120, तो इनकमिंग भी 120 माइक्रो कूलम। ये चार्ज है जो कि x से y की तरफ आ रहा है 120 माइक्रो कूलम। तो आंसर हो गया Q फ्लो थ्रू द स्विच, और वो आंसर हो गया 120 माइक्रो कूलम। और वो भी बता देना कहाँ से कहाँ, फ्रॉम x टू y, देख लो x से y की तरफ आ रहा है, x टू y, ये हमारा आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल, नोट कर लो बेटा। हमने कैसे करा, हमने इस जंक्शन को पकड़ लिया,
इस जंक्शन में देखो पहले यहाँ -100 होता था स्प्लिट पर, अब -80, तो इधर 20 गया होगा। यहाँ पहले 100 होता था, अब 200, तो इधर 100 गया, तो इधर 120 गया, तो 120 इधर से आया होगा। तो x से y की तरफ 120 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया। ये हमारा आंसर है, नोट करो बेटा। और यहाँ पर कैपेसिटर पूरी तरीके से आज ख़त्म होता है, और आप हेडिंग डालिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये नया टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।